जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर गणेश पांडे जी का। देखते हैं कि जब कोई ग्रहण आने वाला होता है तो उसके एक सप्ताह पहले ही उसका एक तरह से कुछ चीजें दिखनी शुरू हो जाती हैं। बहुत सारी चीजें दिखनी शुरू हो जाती हैं। आप देख सकते हैं देश और दुनिया की आज की जो स्थिति बनी हुई है, नक्षत्र का अपना एक इम्पैक्ट आप अमेरिका से लेकर के रशिया तक देख सकते हैं। चाहे देखिए, रूस यूक्रेन का भविष्य ऐसा है, युद्ध अभी रुकेंगे। जो लोगों के कर्म हैं, बहुत सारे लोग एक्सपोज हो गए, जो देश विरोधी गतिविधियों में लगे होंगे। अगर हम भारत की बात करें तो भारत 2 अगस्त से लेकर के 18 सितंबर तक बिल्कुल आक्रामक मुद्रा में रहे। भारत की आर्मी, भारत की पुलिस बिल्कुल तैयार बैठी है कि देश विरोधी गतिविधियां, कुछ बड़े हलचल होने वाले हैं, कुछ बड़ी घटनाएं घटने वाली हैं। अगर हम देखें तो वहाँ पे सामरिक स्थिति भी बदल सकती है। वो सारी चीजें क्यों नहीं जो है झारखंड में पहुंचाई जाती, क्यों नहीं पंजाब में पहुंचाई जाती। जंतर मंतर पे लाठीचार्ज हुआ, उसका बहुत प्रोपोगंडा हुआ। पंजाब में भी तो लाठीचार्ज हुआ था। जेनजी के प्रदर्शन के बाद मोहन बालन साहब की सरकार बनी। जी, मुझे याद। मैंने कहा था प्रेशर ग्रुप्स क्रिएट किए जाएंगे, जनता बहुत ही कीर्तिमान खड़ी करेगी, जनता सरकारों को प्रेशर में लाएगी। दीजिए, क्योंकि ये एक्सपोज भी हो चुके हैं और किसी के कहने से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री संदेश देता है और नक्षत्र एक संकेत देता है। आइए इन संकेतों के बारे में जानते हैं। क्या ग्रह नक्षत्र सच में हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं? तो आइए हम ग्रह नक्षत्रों के उन संकेतों को समझते हैं और स्वागत करते हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर गणेश पांडे जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। आपका भी बहुत बहुत आभार। जैसा कि आपने कहा कि हर ग्रह अपना एक संकेत देता है, हर नक्षत्र का अपना एक संदेश होता है। तो बिल्कुल ये चीजें बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, क्योंकि यदि ग्रह संकेत ना देते तो ग्रहण न होते। ग्रहण जब हो रहे हैं तो उन ग्रहण के माध्यम से, उन संकेतों के माध्यम से, जिस नक्षत्र में किस कोई ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण, उससे पूरी दुनिया प्रभावित होती है। जब हम देखते हैं कि जब कोई ग्रहण आने वाला होता है तो उसके एक सप्ताह पहले ही उसका एक तरह से कुछ चीजें दिखनी शुरू हो जाती हैं। बहुत सारी चीजें दिखनी शुरू हो जाती हैं। आप देख सकते हैं देश और दुनिया की आज की जो स्थिति बनी हुई है कि कहीं ना कहीं हर ग्रहों का अपना एक इम्पैक्ट है, हर नक्षत्र का अपना एक इम्पैक्ट है। आप अमेरिका से लेकर के रशिया तक देख सकते हैं, चाहे जो है इधर ईरान से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक देख सकते तो सर, हम अपने प्रश्नों को आगे बढ़ाते हैं और हम पहला प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न हमारा अमेरिका से है कि अमेरिका का क्या स्टैंड रहेगा आगे? हैं। देखिए, एक बार जब सीज फायर हुआ था तो उस समय भी एक सवाल आया था कि सीज फायर हो गया है, अब आगे क्या हो। उस समय भी मैंने कहा था सीज फायर हुआ जरूर है, लेकिन सीज फायर लागू नहीं है। ये अमेरिका है, अमेरिका प्रॉक्सी वार करता रहता है और षड्यंत्र ट्रंप साहब को तो अब कोई समझ ही नहीं पा रहा है। इस बार ट्रंप साहब जब जीत कर आए थे तो हमने उसी समय ट्रंप साहब की कुंडली का विश्लेषण किया था और अमेरिका की कुंडली से कनेक्ट करके मैंने कहा था कि इस बार ट्रंप साहब कुछ अलग ही मिजाज में रहेंगे, कुछ अलग ही चीजों को बारे में करेंगे, जिससे पूरा विश्व सकते में आएगा। और होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति कोई कर्म करता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो सामने वाले के साथ साथ वह स्वयं प्रभावित होता है। जैसा कि आप देख सकती हैं, मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में भी बताया था कि ट्रंप साहब के जो भी कर्म हैं
वो दूसरों पर भी असर डालेंगे और उनके जीवन पर खुद भी असर डालेंगे। अगर जितना प्रभाव बाहर के देश होंगे उतना ही अमेरिका खुद होगा। अमेरिका पे लोग सड़कों पर उतरेंगे। अमेरिका में एकदम कंपनियां बंद होने की कगार पर होंगी। विरोध और विद्रोह के स्वर उठेंगे। ट्रंप साहब पर हमले होंगे। तो वो सारी चीजें एज इट इज होती चली गई। अभी देखिएगा, अभी अमेरिका और ट्रंप अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। अभी अमेरिका में जो स्थितियां बनेंगी, गोरे काले की लड़ाई होगी और भी कई सारी आपदाएं आएंगी। ईरान फिर से अटैक करेगा अमेरिका। अभी आप देखते जाइए। सर, हमारा अगला प्रश्न है। आजकल देश दुनिया में भी बहुत ज्यादा वायरल है, बहुत ज्यादा सुनने में सीजेपी के बारे में। इनके प्रोटेस्ट का भविष्य है। सीजेपी पर बात एक बार और हुई थी। उस समय भी मैंने कहा था कि सीजेपी कोई पार्टी नहीं है जी, और ये जैसे आई है वैसे ही ये चली जाएगी। क्योंकि कॉकरोच जब तेजी से आते हैं और तेजी से हिट मार के भगा लिए जाते हैं। जी, तो वही स्थिति है। जिस पार्टी का ना कोई विजन हो, ना कोई एजेंडा हो, ना कोई उसका क्लियर कोई व्यू हो, तो उस पार्टी का मतलब क्या है? ये बाहर के लोगों के द्वारा पोषित की गई एक प्रेशर ग्रुप कह सकते हैं, जो कि युवाओं के सेंटीमेंट से खेल रहे थे और युवाओं के सेंटीमेंट से खेलने का प्रयास करेंगे। आगे भी ये युवाओं के सेंटीमेंट से खेलने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा पिछले दिन नीट के पेपर को लेकर के इन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया था और नीट की बात वहां कोई बोलने वाला नहीं था। जी, बिल्कुल। टुकड़े टुकड़े गए गाया। सीता के पति का ये क्या है? बहुत ही शर्मनाक बात। और नाम रहेगा अल्लाह का। तो ये उस मंच से ये सारी चीजें हुई जहां पर कहा गया कि हम छात्रों के भविष्य के लिए ज्यादा अवेयरनेस लाना चाहते हैं, हम एजुकेशन में रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं। क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, क्या लगता है कि इसके बाद भी इनके पास कोई विजन है? ये बिल्कुल सोची समझी रणनीति थी और इनका नारा था कि बांग्लादेश और नेपाल की तरह इसे जला देंगे भारत को हम। तो होता क्या है कि जब युवाओं के सेंटीमेंट्स के साथ कोई खेलता है तो उन्हीं 20 दिनों में आपने देखा होगा बहुत सारे छात्र आ करके परेशान थे कि हम जिस काम के लिए आए हमारा काम नहीं हो रहा है और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, जो बहुत सारे लोग और वो चीजें कर रहे हैं। तो आप देखिएगा एक्सपोज होंगे, एक एक व्यक्ति एक्सपोज होगा जो देश विरोधी गतिविधियों में लगा होगा। मैंने इससे पहले भी 3-4 पहले मैंने एक प्रेडिक्शन दिया था कि आने वाले कल में भारत में कुछ दंगों की स्थितियां बनेंगी, जी, युवा सड़कों पर उतरेंगे। लेकिन ये भी कहा था कि जो प्रोटेस्ट होंगे वो भारत की सीमा के बाहर तय किए जाएंगे और ला करके भारत के युवाओं को आगे करके अपनी बात रखी जाएगी। तो आपने देखा एज इट इज सारी चीजें सत्य होती गई। अगला प्रश्न है, रूस यूक्रेन का जो युद्ध है, उसका क्या भविष्य है? देखिए, रूस यूक्रेन का भविष्य ऐसा है, युद्ध अभी रुकेंगे नहीं। हालांकि रसिया युद्ध शुरू करके पछता भी रहा है क्योंकि देश की इकोनॉमी बहुत पीछे चली जाती है जब कोई देश युद्ध करता है। जिस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को लगा कि हम 2 सालों में युद्ध जीत लेंगे और वो 2 सालों की तैयारी को लेकर के युद्ध को शुरू किए। लेकिन वो युद्ध चलता रहा और इन्होंने बहुत सारी गलतियां की। लास्ट में जर्मनी की हार भी हुई। तो उसी तरीके से रसिया भी इस युद्ध में इसको लगा नहीं था कि इतना दिन तक
यूक्रेन संभल रहेगा युद्ध में। लेकिन जो लंबा युद्ध चल रहा है, कहीं न कहीं रसिया के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। लेकिन अभी जो नया युद्ध का मोर्चा खुल रहा है, अभी रसिया ईरान को अपनी तरफ ले रहा है। शक्ति के केंद्र स्थापित हो रहे हैं और अभी इतनी जल्दी रुकने वाला नहीं है। यूक्रेन भी कुछ बड़ा करने वाला है और यूक्रेन जब कुछ बड़ा करेगा तो रसिया भी उसको बख्शने वाला जी, नहीं है। एक तरह से आने वाले कल में जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थितियाँ बन रही हैं, इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा युद्ध। दुनिया में युद्धों पर। जो सामरिक क्षेत्र होंगे वो समुद्र के तट होंगे, समुद्र होंगे। जो भी चीजें घटित होंगी, बहुत सारी चीजें ऐसी घटित होंगी जो समुद्रों में हुई होंगी। अभी आपने पिछले दिनों देखा होर्मुज पे किस तरह के संकट, ऊर्जा संकट का सामना करते हुए वहां से जहाजों को नहीं निकलने दिया जा रहा है। अभी आप देखते जाइए, अभी तो होर्मुज ही, आगे चल के रेड सी में भी कुछ ऐसी हलचलें देखने को मिलेंगी। अभी आप देखते जाइए। सर अब पाकिस्तान पे आते हैं। बताइए कि पाकिस्तान की क्या भूमिका होगी आगे चलकर। देखिए पाकिस्तान की जो स्थिति है, अभी आप देखिएगा बहुत खराब से खराब स्थिति हो जाएगी। जी, क्योंकि मैंने एक वीडियो खुद बनाया था, अपने चैनल के माध्यम से मैंने उस पे प्रेषित किया था और मैंने कहा था कि आने वाला समय, यानी कि मई के बाद का जो समय होगा, जून जुलाई से लेकर के अगस्त सितंबर तक जो समय होगा वो बड़ा खराब होगा पाकिस्तान में। और कहीं ना कहीं चीजें उसके अगेंस्ट जाएंगी। अभी आपने देखा पिछले दिनों अफगानिस्तान से उसका जो चल रहा है, इधर बलूचिस्तान में चल ही रहा है। और अगर उसने कुछ गलत कदम उठाया भारत के साथ, तो अब जो पिछला अभी 2 अगस्त को मंगल का ट्रांजिट हुआ है फिर से मिथुन राशि में, वो ट्रांजिट खासकर पाकिस्तान के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। क्योंकि 2 अगस्त से लेकर के 18 सितंबर तक ये ट्रांजिट रहेगा मंगल का। और मंगल की जो स्थिति बनेगी, क्योंकि मंगल दूसरे घर में बैठ करके जो है चौथे घर को, पांचवें घर को देख, जी, चौथी दृष्टि से, तो एक तरह से कुछ ऐसे रणनीतिक पहल होगी भारत में, कुछ ऐसे नए नियम पारित होंगे जो पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं होंगे। भारत की सीमा में मिलिट्री तैयार बैठी है और हमने पहले भी कहा था कि भारत की मिलिट्री, भारत की पुलिस, अगर भारत के अंदर कोई गैरकानूनी हरकत करेगा, भारत की पुलिस उनको संभालेगी और भारत की मिलिट्री देश की सीमा के बाहर खड़ी है। पिछले दिनों जम्मू और कश्मीर में हमला हुआ पाकिस्तान आतंकवादियों के द्वारा। धर्म पूछ के मारे गए जी, थे। तो यही सारी चीजें हैं कि पाकिस्तान को लग रहा है कि हम अपनी हरकतों से बाज आए, और बाज नहीं आएगा तो वह दिन दूर नहीं जब सिंदूर टूट की शुरुआत भी हो जाएगी। पाकिस्तान को इस बात को समझना चाहिए। पाकिस्तान बिल्कुल कमजोर स्थिति में है, लेकिन फिर भी यदि वह हरकतों से बाज नहीं आएगा तो भारत फिर से पाकिस्तान पर हमले करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये भारत की कुंडली में मंगल की दशा चल रही है, राहु का अंतर दशा चल रहा है और मंगल का ट्रांजिट भी मिथुन राशि में हो गया है। मंगल के साथ साथ बुध का ट्रांजिट भी हो गया है। तो जो है कुछ ऐसे बातचीत के स्वर भी निकलेंगे जो हम उसको आधार बना करके हम उस पर आक्रामकता से निपट सकते हैं। यह प्रश्न में हमने शुरुआत ग्रह नक्षत्रों के संकेतों और संदेशों से की थी। तो हम ग्रह नक्षत्र पर आते हैं और मेरा पहला प्रश्न है ग्रहों को लेकर कि शनि वक्री होना तो उसका क्या। शनि वक्री हो गए हैं। जी, दरअसल शनि वक्री हो गए हैं 26 जुलाई, और शनि कर्म के कारक, न्याय के देवता, न्याय के ग्रह है।
बकरी होने का मतलब वक्र गति, यानी कि पीछे की तरफ गति का। जी। और यदि शनि वक्री हो रहे हैं तो व्यक्ति को एक अवसर देते हैं कि अपने कर्मों को सुधार लीजिए, और यदि आपने नहीं सुधारा तो आप परिणाम भोगने के लिए भी तैयार हैं। जो लोगों के कर्म हैं, बहुत सारे लोग एक्सपोज होंगे, जी। जो देश विरोधी गतिविधियों में लगे होंगे, जो कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे, जो कहीं से भी कुछ वित्तीय संस्थाएं भी हैं, जो कुछ एनजीओ हैं जिनका वो आ रहा होगा, बाहर से फंडिंग। फंडिंग आ रही होगी, तो वो सारे लोग एक्सपोज होंगे। और कुछ शिक्षा से जगत से या फिर वित्तीय संस्थानों के जगत से कुछ रिफॉर्म्स होंगे, कुछ नए नियम बनाए जाएंगे, और जिससे लोग जो है भ्रष्टाचार कम कर सकते। जी। इसमें आप देखते जाइए, ये जो दिसंबर तक का समय है, कुछ लोग अपने पद भी गंवाएंगे, जी। कुछ लोग भ्रष्टाचार जिनका एक्सपोज होगा। अभी आपने पिछले दिनों देखा एक ARTO साहब थे, जी। वो पूरे जीवन वो किए, तो आपको कर्मों का हिसाब तो देना पड़ेगा। कर्म फल दाता कहे ही हम्म। है। तो शनिदेव बख्शते नहीं है, फल जरूर देते हैं। अच्छे कर्म हैं तो अच्छे फल देते हैं, और बुरे कर्म हैं तो बुरे फल देंगे। कर्मों के हिसाब से हाँ, आपको फल। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जिनकी साढ़े साती आती है, साढ़े साती से लोग बहुत डर जाते जी बिल्कुल। हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग साढ़े साती में राजयोग मिलता है। अगर हम देश के प्रथम प्रधानमंत्री की बात करें, दूसरे प्रधानमंत्री की बात करें, या वर्तमान में मोदी जी की बात करें, साढ़े साती ने ही इनको पद दिया है। जी। इंदिरा गांधी जी की बात करें तो उनको भी साढ़े साती ने ही पद दिया है। जी। तो शनि की साढ़े साती खराब नहीं होती। अब वो 30 साल के कर्मों का हिसाब लेने के लिए वो आते हैं। अब उन 30 सालों में जो कुछ भी आपने कमाया होगा वो आपको मिलेगा। आपने देखा होगा कि पिछले 5 सालों में बहुत से लोगों ने अपने पद गंवा दिए, जी। बहुत से लोगों की अचानक से डेथ हो गई, बहुत से लोगों ने बहुत सारा भ्रष्टाचार करके जो कुछ साम्राज्य खड़ा किया था, उनका साम्राज्य बिल्कुल ढह गया। ये क्या है? एक तो शनि देव आजकल जो पिछले 5 सालों की अगर हम बात करें, पहले मकर राशि में आए, अपनी राशि में आए, फिर कुंभ राशि में आए, अभी मीन राशि में चल रहे हैं, रेवती नक्षत्र में चल रहे हैं, बुद्ध का नक्षत्र है। तो आप देखिए कि किस तरह से चीजें निकल के आ रही हैं, और आगे भी जो है लोग एक्सपोज। सर, मिडिल ईस्ट देशों का भविष्य क्या है? अभी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एक तरह से ग्रहीय योग जो बन रहे हैं, मंगल का मिथुन राशि में जाना, शनि का बकरी होना, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का आना अगस्त महीने में, अगले 3 महीनों का एक खाका खींच दिया है इन्होंने। अभी जो मिडिल ईस्ट है अभी और भी जलेंगे। अभी आप देखते जाइए, मिडिल ईस्ट और यूरोप का भी नंबर आएगा। जी। अभी ये जो युद्ध की तीव्रता है, आप सबको लग रहा है कि युद्ध शांति की तरफ है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अभी तो ये ट्रेलर था। अभी और भी आक्रामकता आएगी, और 26 में हम कह रहे हैं, अभी 27 में भी और भी आक्रामकता आएगी। और विदेश। हाँ, और भी देश ऐड होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी ग्रहों का असर पड़ता है, यानी कि जिस भी ग्रह का असर होगा, जैसे शनि का वक्री होना, मंगल का गोचर स्थिति में बढ़ना, और सूर्य ग्रहण का, अश्लेषा नक्षत्र में सूर्य ग्रहण का होना,
उधर मीन राशि में चंद्र ग्रहण का आना, तो जो समुद्र हैं, हमारे समुद्रों में कुछ बड़ी चीजें होने वाली हैं, कुछ बड़े हलचल होने वाले हैं, कुछ बड़ी घटनाएं घटने वाली हैं। अगर हम देखें तो वहां पे सामरिक स्थिति भी बदल सकती है, कुछ हमले भी हो सकते हैं, कुछ ऐसी स्थिति बनेगी भूकंप के साथ साथ सुनामी की भी स्थिति बन सकती है, आपदाओं की स्थिति आपदा प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति बनेगी। तो आप देखते जाइए, ग्रहों का असर तो होता है, ग्रह अपना काम करते ही हैं। सर मंगल का गोचर हुआ है, तो अभी मिथुन राशि में गोचर हुआ, उसका क्या असर है? अभी मैंने बताया कि मंगल का जो गोचर हुआ है, तो वो अगर हम भारत की बात करें तो भारत 2 अगस्त से लेकर के 18 सितंबर तक बिल्कुल आक्रामक मुद्रा में रहेगा। भारत की आर्मी, भारत की पुलिस बिल्कुल तैयार बैठी है कि देश विरोधी गतिविधियां शुरू हों, चाहे देश के अंदर शुरू हों, चाहे देश के बाहर शुरू हों, उनका इलाज अच्छे से, मोर्चा लेने के लिए बिल्कुल, वो बख्शने के मूड में नहीं, चाहे वो आंतरिक सुरक्षा की बात हो, चाहे वो बाह्य सुरक्षा की बात हो, हम दोनों तरह से तैयार हैं। पर मंगल चूंकि आक्रामकता के कारक भी है, मंगल युद्ध के कारक है, तो अगर देश से बाहर, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान ने अगर कुछ भी चुनौती पेश करने की कोशिश की, उसको फिर से एक बार मार तो खानी पड़ेगी। अगला प्रश्न है हमारे पड़ोसी देश नेपाल के लिए। नेपाल में इस वक्त क्या हो रहा है आप देख ही रहे हैं, और जेनजी का जो एक स्लोगन आया वही से ज्यादा उठता है, तो इनका क्या मतलब? स्वर्णिमा जी, हम लोगों ने एक पॉडकास्ट किया था, जी जब यहाँ जेनजी के प्रदर्शन के बाद वहाँ बालन शाह की सरकार बनी थी। जी मुझे याद है। मैंने कहा था कि यदि लोकतांत्रिक तरीके से यह सरकार चली तब तो ठीक है, लेकिन यदि तानाशाही करने की कोशिश की गई तो नेपाल फिर से जलेगा। अभी पिछले दिनों आपने देखा कि कुछ 2 युवकों की हत्या हो जाती है और आप देख रहे हैं कि नेपाल फिर से जल रहा है। तो जेनजी क्या है? अगर आपके अंदर इतना सूझबूझ नहीं है कि हम जो कुछ भी जला रहे हैं अपने देश का ही जला रहे हैं, कल को जो कुछ भी उसकी रिकवरी होगी हम ही से होगी, भले ही डायरेक्ट ना हो, इनडायरेक्ट तरीके से होगी, तो उसका ज्योतिषीय योग होता है। अभी तो नेपाल में शांति नहीं आएगी, अस्थिरता बनी रहेगी, उठापटक चलता रहेगा, हिंसा की स्थिति होगी, तोड़फोड़ होंगे, दंगे होंगे, आगजनी की स्थितियां होंगी। नेपाल अभी इतनी आसानी से शांत नहीं होने वाला, आप देखते जाइए। ये चीजें बहुत ही है। होता क्या है कि जिस दिशा से हमारा जन्म होता है या जिस प्रक्रिया के द्वारा हमारा जन्म होता है, हम जब भी हमें कुछ भी समस्या होती है हम उसी प्रक्रिया को अपनाते हैं। जैसे भारत देश का जो जन्म हुआ था सत्याग्रह के द्वारा हुआ था, कैंडल मार्च के द्वारा हुआ था। तो आज भी भारत में जब भी कुछ समस्या होती है तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं, सत्याग्रह करते हैं, कैंडल मार्च करते हैं, मशाल जुलूस निकालते हैं। लेकिन वहां सीधे हथियार लेकर के रोड पर निकला, सीधी कार्रवाई के तहत पाकिस्तान का जन्म हुआ था। पाकिस्तान की स्थिति आप देख रहे हैं। तो ये जज्जी जो हैं, अगर पाकिस्तान नेपाल को जला करके उस पर नई सरकार बैठा सकते हैं तो वो जंजी उस सरकार को भी बदलने के लिए मजबूर हैं। वही नीति अपनाएंगे, हर हर मैटर पे अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे। तो जंजी देश नहीं चला सकता। एक कानून होता है, एक संविधान होता है,
कोई सरकार चुनी जाती है तो उस चुनी हुई सरकार का एक अपना वो होता है, दिशा निर्देश होता है चलाने। अब उनका काम है, ये नहीं कर रहे तो हटो, ये नहीं कर रहे तो हटो, तावला उतावला धैर्य चल होना चाहिए। और अगर हम ज्योतिष को पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये मंगल का काम, उतावलापन मंगल का काम है। बिना सूझबूझ के कोई काम कर देना, एग्रेशन में आ जाना, तोड़ फोड़ करना, युद्ध जैसी हालात उत्पन्न कर देना, बिजली जैसी चमक दिखा देना, अग्नि देश को अग्नि को समर्पित कर देना। हाँ, बहुत सारी चीजें होती हैं। और अभी नेपाल में स्थिति सामान्य इतनी जल्दी तो नहीं होने वाली है, बीच बीच में ये अपना असर दिखाते रहेंगे। कि सरकार रह भी सकती है और जब मैंने कहा ना कि अगर चीजें सब सही दृष्टिकोण में चलेंगी तो ठीक, नहीं तो आपको उठा के फेंके हैं तो उनको भी उठा के फेंक देंगे। सर एक बार फिर से मैं एक प्रश्न कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के लिए कि भारत पर क्या असर होगा? भारत पर कुछ भी असर नहीं होगा, क्योंकि असर कब होता है जब आप निष्पक्ष तरीके से देश के युवाओं की आवाज उठाते, लेकिन आप निष्पक्ष हैं ही नहीं। आपका एजेंडा तो कुछ और है। आपका एजेंडा है कि केवल कुछ सेलेक्टिव एजेंडा है। अभी छात्रों ने मांग की कि आप आओ पंजाब आओ, आप झारखंड आओ, झारखंड, आप कर्नाटका आओ, आप तेलंगाना आओ, आप केरला आओ, क्यों नहीं जा रहे हो भाई? क्या वहां के युवा नहीं है? वहां के युवाओं पर अत्याचार नहीं हो रहा? वहां की सरकारें पेपर लीक नहीं करा रही हैं? तो जिस तरह से ये सीजेपी का एजेंडा था तो बिल्कुल एक्सपोज हो चुका है। अभी जिसके साहब कहते हैं कि उनको टाइफाइड हुआ है, हम नहीं आ सकते, हम यहीं से समर्थन दे रहे हैं। ड्रिप लगवा के तो तब भी आए थे ना जंतर मंतर पे, क्यों नहीं जाते? इसलिए नहीं जाते कि क्योंकि उनका एजेंडा वहां नहीं सधेगा। दूसरी चीज, जो देश, मैंने पहले ही कहा था, जो देश विरोधी ताकतें हैं इनको सपोर्ट कर रही थी, इनको फंडिंग कर रही थी। जंतर मंतर पे भोजन की कमी नहीं थी, पानी की कमी नहीं थी, वो सारी चीजें क्यों नहीं जो है झारखंड में पहुंचाई जाती, क्यों नहीं पंजाब में पहुंचाई जाती? जंतर मंतर पे लाठीचार्ज हुआ, उसका बहुत प्रोपोगंडा हुआ। पंजाब में भी तो लाठीचार्ज हुआ था। और यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप अपनी बात शांतिपूर्वक कह सकते हैं। लोग कहते हैं कि हमें अभिव्यक्ति की आजादी है। अभिव्यक्ति की आजादी है तो आप नंगा नाच करोगे क्या? तो ये जो भी कर्म आपके हैं शनिदेव देख रहे हैं, वो एक्सपोज कर रहे हैं। हमारा मतलब है कि हम जिस भी पॉइंट को पकड़े उनको एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो आपके जो भी कर्म हैं वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, चाहे सकारात्मक होंगे चाहे नकारात्मक। सर हमने सुना कि 12 बजे को सूर्य ग्रहण है। देखिए, हमारे शास्त्रों में बात की गई है कि जब एक माह के अंदर 2 ग्रहण उत्पन्न होते हैं, 2 ग्रहण लगते हैं, तब अकाल आता है, तब युद्ध जैसी विनाश लीला होती है, तब जनता रोड पर उतरती है, उनके सेंटिमेंट्स प्रभावित होते हैं। और चूंकि ये जो दोनों ग्रहण क्वार्टरी साइन में आ रहे हैं, एक कर्क राशि में पड़ रहा है, एक मीन राशि में पड़ रहा है, तो आप देखिएगा कि मैंने पहले भी बताया है कि जो जलीय राशि है वहां से रिलेटेड समस्याएं आपको देखने को मिलेगी। चाहे प्राकृतिक आपदा हो या फिर मानव निर्मित आपदा हो। भाई
अभी आपने देखा होर्मुज जल संधि में तमाम ऐसी घटनाएं घटी, गोला बारूद दगा, कई सारी जहाज़ों पर अटैक हुआ। अभी रेड सी में भी देखने को मिलेगा। जी, और भी जो हमारे जल तत्व हैं, हमारे जो समुद्र हैं, सागर हैं, वहाँ भी ये घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। घटनाएं युद्ध निर्मित भी हो सकती हैं और प्रकृति निर्मित भी हो सकती जी, हैं। दोनों चीज़ों के लिए भूकंप की घटनाएं भी आएंगी, भूकंप भी आएगा। कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दिखाई देंगे, वहाँ के आसपास के देशों में भूकंप की स्थिति बनेगी प्राकृतिक आपदा। अगले 3 महीने में। खासकर ये अगस्त का महीना जो है, 12 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त के बीच कुछ स्थिति ऐसी बनेगी कि जो संभलेगी नहीं। जी, तो सर क्या इसका असर भारत पर भी होगा? देखिए, वैसे तो क्या होता है कि जहाँ ग्रहण दिखाई देते हैं वहाँ इसका असर 100% होता है, लेकिन जहाँ नहीं दिखते हैं वहाँ भी असर होता है, 25% भी मान के चलो। भारत में इसका असर होगा, कहीं अतिवृष्टि हो जाएगी और कहीं जल ही नहीं गिरेगा, सूखा जैसी स्थिति हो जाएगी। जी, कहीं दंगों से देश झुलसेगा तो कहीं भारत की मिलिट्री, भारत की सेना तैयारी में बैठी है, उसको कंट्रोल भी करेगी। जी, लेकिन ये जानिए कि जो ये दिसंबर तक का समय है, उस पे जनता का ही शासन, प्रेशर ग्रुप्स क्रिएट किए जाएंगे। जी, जनता बहुत ही कीर्तिमान खड़ी करेगी, जनता सरकारों को प्रेशर में लाएगी। जी, आप देखते जाइए। जी, तो क्या इसका असर मोदी जी पर भी पड़ेगा? देखिए, 2026 की शुरुआत जब हुई थी, आपको याद होगा मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी ये बोला था बिल्कुल। कि जो हमारा देश का केंद्रीय नेतृत्व है उसके लिए 2026 अच्छा नहीं है। जी, हमें याद है आपने बोला। तो कुछ एक लोगों ने उस पर कमेंट किया था कि अरे छोटे मोटे चीजें होती रहती हैं, लेकिन छोटी मोटी चीजें नहीं है। जब देश में ग्रहों की स्थिति उत्पन्न होती है तो उस तरह के लोग काम करते हैं। जैसे फिर यूजीसी आया, यूजीसी के खिलाफ लोगों ने प्रोटेस्ट किया, फिर जेनजी आए, सीजेपी आई, जी, जंतर मंतर पे भारी हिंसा हुई, क्रिया हुई, क्रिया के बदले प्रतिक्रिया भी हुई। अगर तोड़ फोड़ करेंगे तो पुलिस शक्ति बरतेगी, बहुत सारी चीजें हुई। तो कहने का मतलब है कि ये केंद्रीय नेतृत्व के लिए ही ये सारी चीजें घटित हुई और एक बार केंद्रीय नेतृत्व शक्ति में भी आ गया था। बीजेपी का तो मेन उद्देश्य केंद्रीय नेतृत्व पर ही है। देखिए, होता क्या है कि अगर हम इसके जो है एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें थोड़ी देर के लिए, जब कोई सरकार लगातार जीत रही हो, कोई पार्टी लगातार जीत रही हो और अन्य जो विपक्षी पार्टियां हैं वो हर अपना उद्देश्य, हर अपना हथकंडा आजमा चुकी हों और इनको हरा ना पा रही, जी, तो वो षड्यंत्र रचते हैं किसी षड्यंत्र के माध्यम से। तो इनको आशा की किरण दिखी बांग्लादेश और नेपाल, जी, उन्होंने उसी तर्ज पर यहाँ भी दंगे करवाने की कोशिश की, लेकिन अंततोगत्वा सफल नहीं हुए। मोदी जी ने, केंद्रीय नेतृत्व ने सूझबूझ के साथ उन चीजों को विफल किया और कहीं ना कहीं देश के जो युवा थे उनको समझ में भी आया कि गलती तो हमसे हो गई। हो गई। बहुत सारे युवाओं ने माफी भी मांगा, हालांकि केंद्रीय नेतृत्व इतना उदार है, उन्होंने माफ भी कर दिया।
अच्छे हैं, गलती हो गई है, तुमको प्रताड़ित ना किया जाए। तो ये सारी चीजें होती हैं। बाकी घटनाएं हर राज्य में घटित हो रही हैं, वहां कोई नहीं जा रहा है, कोई नहीं जा रहा है, चीजें हो। फिलहाल अभी मोदी जी रहेंगे, अभी इस साल तो वो रहेंगे ही। इस साल उनको कोई नहीं हटाने वाला है। आगे फिर ग्रहों की स्थिति के अनुसार हम लोग बात करेंगे, उनके कुंडली को लेकर के, भारत की कुंडली को लेकर के चर्चा करेंगे, देखा जाएगा। सर, ये जो सीजेपी की बयान चली है, इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा से शुरू किया और अभी मोदी जी पर ये आए हैं, तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, मोदी जी अभी इस्तीफा नहीं देने वाले, जी इनको कहने दीजिए, क्योंकि ये एक्सपोज भी हो चुके हैं और किसी के कहने से कोई सरकार इस्तीफा नहीं दे। और जहां तक मैं बात करूं, अभी इस साल तो मोदी जी इस्तीफा नहीं देंगे। अगस्त 2027 तक मोदी जी के जाने का कोई योग नहीं है। जी उसके बाद देखा जाएगा, फिर से ग्रह गोचर की स्थिति देखी जाएगी, मोदी जी की कुंडली को लेकर के चर्चा करेंगे, भारत की कुंडली को लेकर के चर्चा करेंगे, क्या कोई परिवर्तन का योग है। फिलहाल अगस्त 27 तक तो अभी वो बने जिस रहेंगे। तरीके से उन्होंने जिंदगी के कदम से कदम मिलाकर एक उन्हीं की भाषा में ही बात करने का प्रयास किया है, तो ये देखिए, भारत का युवा जो है इसलिए बेचैन था कि मोदी जी बात नहीं कर रहे। तो मोदी जी की जो एक कुशल राजनेता की स्थिति होती है, तो मोदी जी ने युवाओं से बात करना शुरू कर दिया। अगर हम क्रोधित हैं, हम कहेंगे पिताजी बात नहीं कर रहे हैं, और पिताजी अगर बात करना शुरू कर दिए, हमारा क्रोध अपने आप ठंडा हो जाएगा। जी तो एक तरह से देश, मोदी जी देश के प्रतिनिधि हैं, एक तरह से देश का प्रतिनिधित्व उनके हाथों में है। और अगर उन्होंने लोगों युवाओं की बात को समझा, उनसे संवाद किया, तो ये अच्छी बात है, संवाद करना चाहिए। जो क्रोध है उसको समझना चाहिए। और मेरी आशा भी है मोदी जी से कि देश के युवाओं की समस्याओं को समझेंगे, वो समस्याओं के निदान के लिए जो कानूनन कार्यवाही होगी तो करेंगे भी। फिलहाल अगस्त 27 तक मोदी जी अभी रहेंगे, कहीं नहीं जाने वाले। सर, आप हमारे पॉडकास्ट पर आए और अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमें और हमारे दर्शकों को ग्रह नक्षत्र और देश दुनिया की प्रिडिक्शंस और ग्रहों के संकेतों के बारे में बताया। सर, आपका यहाँ आने के लिए दिल से बहुत बहुत आभार है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वर्णिमा जी, आपको भी, क्योंकि आपने मुझे बुलाया, अपने दर्शकों से रूबरू कराया। और मेरा काम ही ग्रहों नक्षत्रों के बारे में बातें करना, क्योंकि मैं एक ज्योतिषी हूँ और ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर मैं देश की और दुनिया की बातें करता हूँ। तो आपने अपना मंच दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री